मैं कहीं प्रचार करने गया था, वहां पे एक व्यक्ति है, वो मुझसे बहस करने लगा I went to preach somewhere. कि बीमारी जो है वो परमेश्वर देता है. There was a man there who started to argue and said, God gives sickness. उसको ब्लड चेंज होता था बार बार जाके. His blood was changed every. कह रहे मुझे हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना था. He said I have to go to hospital every week. तो मैंने कहा भाई बुरा मत मानना, एक बात कहूँ आपसे. I said, brother, don't. आपको 100% ये बीमारी परमेश्वर ने दी है? 100%. Are you 100% sure God has given you sickness? तो मेरा डॉक्टर क्यों जा रहे हो? I said, why are you going to the doctors? Why are you trying to fight the will of God? अगर परमेश्वर की इच्छा आपको बीमार करना है, तो आप उस इच्छा के विरोध में क्यों जा रहे हो डॉक्टर के पास? So if it's God's will to give you that sickness, why are you fighting God's will and going to the doctors? अगर है परमेश्वर तो ले लो उसको. If it is from God, then take it. Why are you trying to fight the will of God? क्यों लड़ रहे हो फिर प्रभु की इच्छा से? ऐसी शिक्षाओं ने भ्रष्ट कर दिया कई लोगों को. Such teachings have corrupted many. वो पिता के हृदय को नहीं जानते. And they do not know the heart of the Father. जिस दिन स्वर्ग में आंखें खोल के पिता को देखेंगे, उस दिन कहेंगे हमने पूरी जिंदगी क्या विश्वास किया. The day they will open their eyes in heaven and look at the Father, they will cry, what have we believed अरे all our यीशु ने life? कहा पिता इतना अच्छा है कि धर्मी और अधर्मी दोनों पे बारिश भेजता है, दोनों पे धूप भेजता है, उनसे भी प्रेम करता है जो उसके से नफरत करते हैं. Jesus said the Father is so good that He sends rain and sunshine on both the righteous and the unrighteous. He even loves those who hate Him. कई मसीहों को आज लगता है कि चंगा होने के लिए ना मुझे परमेश्वर को बहुत खुश करना पड़ेगा. Some believers मुझे think, कन्विंस करना पड़ेगा उसको. some believers think they have to please God, they have to convince God so that He can heal them. अरे आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब कोड़े खाए उसने आपकी चंगाई के लिए. Even when you were not born, He took the stripes for your healing on His back. उसको कन्विंस मत करो, अपने हृदय को कन्विंस करो. Don't convince Him, convince your heart. Amen. हालेलुया. सही है? ठीक है सब लोग? हालेलुया. प्रेज गॉड. सारे ईसाई लोग ठीक? प्रभु यीशु मसीह हमें सच में छुटकारा देना चाहता है धर्म की आत्मा से. The Lord Jesus really wants to set us free from the spirit यहाँ of तक कि religion, ईसाई धर्म से भी. even from the religion of Christianity. देख रहा हूं मैं कुछ लोगों को. अरे जिस दिन उस आजादी में आ गए जो मसीह में है, तब असली जिंदा, तब जीवन जीना शुरू करोगे जिस जीवन को देने यीशु मसीह आया. The day you step into the real freedom, you will start to live the life which Jesus came to give. आमीन. मत्ती 18:18 मैं NCV वर्जन से पढ़ रहा हूं Matthew 18:18. क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब बताता है. They explain it well. I tell you the truth. मैं तुमसे सच The कहता हूँ. things you don't allow on earth will be the things God does not allow, and the things you allow on earth will be the things that God allows. मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जिन बातों की तुम इजाजत नहीं दोगे पृथ्वी पर, उन बातों की परमेश्वर भी इजाजत नहीं देगा, और जिन बातों की तुम इजाजत दोगे पृथ्वी पर, परमेश्वर भी उनकी इजाजत देगा. आप में से कई लोग नहीं जानते वो कितनी महान सामर्थ है जो यीशु ने आपको दी है. Many of you don't even know how great that power is that Jesus has given to you. वो कह रहा है यदि तुम जो अलाउ नहीं करोगे अपने जीवन में, परमेश्वर भी उसे अलाउ नहीं करेगा. He is saying whatever you will not allow, even God will not allow it to happen in your life. आमीन. जब आप बोलोगे मैं इस बीमारी को अलाउ नहीं करता अपने शरीर में, When you will say, I will not allow this sickness in my body. क्यों? Why? आप जानते हैं हर एक बीमारी आज इल्लीगल है आपके शरीर में. Do you know every sickness is illegal in your body today? क्यों? क्योंकि Why? यीशु मसीह ने दाम चुका है हर एक बीमारी के लिए. Because Jesus has paid the price for every sickness to be healed in your body. आप समझो एक लोन है आपका और वो लोन इतना ज्यादा बढ़ गया आप उसको नहीं चुका सकते. Imagine there was a loan that you had to pay and the loan got so big, it grew so much that you could not pay back. सो कोई व्यक्ति आया उसने आपका लोन चुका दिया So a person came and he paid that loan off for you. और आपको NOC दे दी. And they gave you the NOC. हाँ,
और एनओसी में लिखा है, And क्या the- एनओसी में And the NOC says, लिखा है it is written, डेट फुली पेड. कर्जा पूरी तरह भुगतान हो चुका है, हाँ, इट इज फिनिश्ड. खत्म हो चुका है. अब 3-4 दिन बाद ना, आता है बैंक से एक बंदा, 3-4 days later, a man comes from the bank. कहता है घर की कुड़की होगी, तुम्हारा जो है लोन है, He says, we will auction your house. You have a loan to pay off. क्या करोगे आप? What will you do? जो लिखा है उसके मुंह पे चिपका दोगे, ये देख What is written? You will लिखा stick it on है. his face. It is written. जब शैतान आए कि मैं तुझे समय से पहले मार दूंगा, लो जो वचन में लिखा है उसके मुंह पे चिपकाओ. शैतान, लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. If the devil comes and says, I will kill you before your time, take what is written and show it to him on his face. It is written, my God has said, I will bless you with a long life. Put Psalm 118 verses 17. क्या करना है आपको? भजन 118 उसका 17. What do you have to do? अगर वो जबरन घर के अंदर कोशिश करते हैं घुसने की, If they try to get inside your आप house आने दोगे, आप forcefully, नहीं? would you let them come? आप बोलोगे चोरी का सीजन चल रहा है दिल्ली में. Will you say it's the season of theft in Huh? Delhi? जब कोई फ्लू चल रहा होता है या वो, हाँ, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे आजकल सीजन है, एलर्जी का सीजन People है. say it's season of अरे allergy. सीजन है बाहर वालों के लिए, आपके लिए चंगाई का सीजन है. The season is for those who are outside. For you, it is the season of healing always. आप आत्मिक गोशेन में हो. You are in the spiritual Goshen. ये कलीसिया आत्मिक गोशेन है. This church is spiritual Goshen. आमेन. जो बाहर लोगों को छू सकता है उसे आपको छूने की अनुमति नहीं है. Whatever can touch the people outside is not allowed to touch you. आमेन. जो मिस्री लोग थे वो मर रहे थे, नाश हो रहे थे, वहां अंधकार था, दांतों का पीसना था, मगर गोशेन में जहां परमेश्वर के लोग थे वहां उजियाला था, वहां सेलिब्रेशन था, वहां पर कोई भी मृत्यु की कोई भी छाया नहीं थी. When there was death and crying and gnashing of teeth in Egypt, and there was darkness, there was light in the children of Israel, the camp of Israel. There was life and celebration. आज मैं परमेश्वर के सुप्रीम कोर्ट से आपको एक वर्डिक्ट देना चाहता हूं. Today I want to give you a verdict from the Supreme Court of God. ये सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं. This is the greatest Supreme Court. और There's इस nothing about सुप्रीम it. कोर्ट ने आपके लिए एक वर्डिक्ट आज दिया है. And this Supreme Court has given a verdict for you today. एक आपके लिए फैसला दिया है Has given a decision for you today. और वो फैसला आपके सामने लिखा है. And that decision is written before you. क्या लिखा है? What does it say? मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा. I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आज परमेश्वर का सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय लेता है कि आप बीमारी में नहीं मरोगे मगर जीवित रहोगे और उसके महान कामों का वर्णन करोगे. Over you and over your family, the Supreme Court of God has declared that you will live, you will not die, you will proclaim the works of the Lord. ये इंसान का वचन नहीं है, This is not the word ये of man. परमेश्वर का अनंत काल का वचन है. This is the eternal word of God. हालेलुया. बोलो मैं बीमारी में नहीं मरूंगा, मैं एक्सीडेंट में नहीं मरूंगा, मैं अपनी आयु को पूरा करूंगा. Say, I will not die in sickness. I will not die in accidents. I will fulfill the number of my days. Come on, एक ऊंची प्रेज प्रभु यीशु मसीह को दो. Give a loud praise. महान to the Lord परमेश्वर Jesus. है. Give him praise. Give a loud praise. Give him praise. उसकी स्तुति Give करें. him praise. स्तुति करें उसकी. आज सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स कैंसिल हो रही हैं. Every negative report is being cancelled. सारी नेगेटिव रिपोर्ट आपके विरोध में परमेश्वर उसको कैंसिल कर रहा है. Every negative report against you is being destroyed now in Jesus' name. हालेलुया. कम ऑन, उसको एक बड़ी महिमा दो इस जगह में. Give him a big shout of praise. रोदिया नमाये रियारा ला बाबा
बरसे तेरी चंगाई स्वर्ग से धरती पे बरसे। कम ऑन रिसीव करो अपनी चंगाई को जहां कहीं हो आप। सारा कैंसर नाश हो रहा है आपके शरीर में, सारा ट्यूमर नाश हो रहा है इस समय यीशु के नाम में। सारी बीमारी की दुष्ट आत्मा इस समय आपको छोड़कर जा रही है। रिसीव करो अपनी चंगाई को, Receive your healing.